Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 20 स्टार्ट करेंगे. लास्ट टाइम हमने लेसन नंबर 19 में चैप्टर नंबर 13 का जो रिव्यू एक्सरसाइज का हमने कंप्लीट कर लिया था सारा कोर्स. सो आज हम चैप्टर नंबर 14 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे. चैप्टर नंबर 14 का नेम है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस. पेज नंबर 236, क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स. सो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है हमारे पास. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम साइज एंड शेप. मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करा दूँ. कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में हमारे पास फ़र्क क्या होता है. कॉन्ग्रुएंट हमारे पास एक ऐसी शेप होती है जो एग्जैक्टली विद रिस्पेक्ट टू एंगल, अगर ट्रायंगल की बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू एंगल, विद रिस्पेक्ट टू साइड्स, विद रिस्पेक्ट टू शेप, ये तीनों हमारे पास क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए. इनमें किसी किस्म का कोई फ़र्क ना हो. तब हम उनका कंपैरिजन करें तो जिस एंगल का हम लेफ़्ट साइड पे जो डायग्राम होगी उसका कंपैरिजन जिस एंगल का करेंगे राइट साइड पे, वही एंगल हमारे पास सेम होना चाहिए. कंपैरिजन कॉरस्पॉन्डिंग का यही मतलब होता है कि जब हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स को कंपैरिजन करें तो वो हमारे पास सेम हो. फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल भी ABC है, तो ए पे जो बनने वाला एंगल है वो दूसरी ट्रायंगल में ए पे बनने वाला एंगल सेम होगा, एग्जैक्टली वही होगा. तो जो A से B साइड होगी हमारे पास जो लेंथ में होगी वो दूसरे ट्रायंगल में भी A to B साइड्स के इक्वल होगी. ठीक है. तो सिमिलर में ऐसा नहीं होता. सिमिलर में शेप तो हमें सेम लग रही होती है लेकिन साइज़ मैटर नहीं करता. एंगल, अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल सपोज बन रही हैं तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, वो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए. अगर दो स्केलेन ट्रायंगल बनती है हमारे पास, ठीक है, दो स्केलेन ट्रायंगल, एक में लेंथ्स जो हैं बेसिकली स्केलेन ट्रायंगल में तो तीनों लेंथ्स डिफरेंट होती हैं. अगर हम दो स्केलेन ट्रायंगल बनाएं और उनका कंपैरिजन करें आपस में तो एक लेंथ छोटी में हो सकती है, एक लेंथ बड़ी भी हो सकती है, लेकिन शेप दोनों की जो है वो सेम होगी, दोनों स्केलेन ट्रायंगल ही होगी. वो सिमिलर के लिए आप एक एग्जांपल दे सकते हैं. तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हमारे पास साइज़ और शेप दोनों क्या होंगे, बेसिकली इक्वल होंगे. बिल्कुल ये सही है, ट्रू है. सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइज. वही मैंने जो डेफिनेशन अभी आपको बताई थी वही यहाँ पे आप बता देंगे. ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ट्रू है. नंबर 3, सिंबल यूज फॉर कॉन्ग्रुएंट. नहीं, गलत है. ये वाला जो नीचे साइन दिया हुआ है एक्चुअली ये हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं किसके लिए, कॉन्ग्रुएंट के लिए. ये वाला नहीं करते. सो थर्ड MCQs, ये थर्ड जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स, सॉरी, ये फॉल्स है. सिंबल यूज फॉर सिमिलैरिटी इज, ये भी गलत है. ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट दिए हुए बेसिकली. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर हो सकती हैं क्योंकि कंडीशन ये होती है कि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर हो सकती हैं बट सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगी, क्योंकि सिमिलर की डायरेक्ट डेफिनेशन ही आपको ये बताई जाती है कि डिफरेंट इन साइज बट शेप जो है वो दोनों की सेम होगी. लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या कहा जाता है, शेप भी सेम होनी चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए. नंबर 6, सिमिलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सिमिलर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती, ये फॉल्स हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद नंबर 7 है, अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट. बिल्कुल, लाइन सेगमेंट का जो हमारे पास एक ही मिड पॉइंट होता है, ये ट्रू है. नंबर 8, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 2 पॉइंट्स. गलत है. सॉरी, ये ठीक है कि एक ही हम जो है वो लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसमें से, लाइन सेगमेंट में से, उसके मिड पॉइंट ड्रॉ थ्रू 2 पॉइंट्स. प्रॉपर्टीज, सॉरी, प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज. प्रोपोर्शन इज नॉन इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियोज. गलत है. बेसिकली प्रोपोर्शन का मतलब ही यही होता है कि वो इक्वालिटी, बेसिकली ये डेफिनेशंस भी आगे हम करेंगे. तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटीज ऑफ 2 रेशियो, 2 रेशियोज के इन बिटवीन जो है वो इक्वालिटी आएगी. ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास.
रेशो हैज़ नो यूनिट, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिट फ्रैक्शनली जब यूनिट यूनिट से कैंसिल हो जाएंगे तो यूनिट कुछ भी नहीं बचेगा रेशो का एट द एंड सोल्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, उसका पार्ट 1 है, डेफिनेशन है 4, रेशो, प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल। रेशो, द रेशो बिटवीन टू लाइक क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज ए रेशो बी। रेशो को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ रेशो। जिस तरह अभी बताया, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, अगर यहाँ भी मीटर होता यहाँ भी मीटर होता, दोनों मीटर मीटर आपस में क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते, तो रेशो का जो सोल्यूशन बचेगा एट द एंड रिजल्ट बचेगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा। नाउ सेकेंड डेफिनेशन है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज सच दैट A रेशो B इज इक्वल टू C रेशो D। दो रेशोज के बीच में इक्वालिटी का नाम ही प्रोपोर्शन होता है। नाउ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, टू ट्राइंगल आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंट का, ये सिंबल है हमारे पास किसका, कॉन्ग्रुएंट का, ठीक है। उसके बाद टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल डाल देंगे, इफ देयर एमिट्स a corresponding between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। मतलब ये है कि congruent triangles, जब दो ट्राइंगल का कंपैरिजन करें हम इस तरह कि उनमें जो correspondence रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू एंगल और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स वो भी congruent होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी तरह जो हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है, सिमिलर ट्राइंगल, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द मेजर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। मतलब कि जो उसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी हम उसको प्रोपोर्शनल ले लेंगे। हम अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूँ, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं जिसके हम क्या करते हैं, फर्दर पार्ट्स कर लेंगे, यहाँ से पार्ट्स कर लेते हैं, ए बी सी डी और ई। सो अगर सिमिलैरिटी यहाँ पे देखी जाए तो ये क्या बनेगा, ए टू सी जो लेंथ है उसकी प्रोपोर्शन पर हम रेशो ले लेते हैं ए टू बी तक, वो इक्वल होगी ए टू ई, बिकॉज ए से सी जो हमने रेशो ली है लेफ्ट साइड पे वो राइट साइड पे भी कंप्लीट ही आएगी, ए टू ई ओवर जो हमने लेफ्ट साइड पे ए टू बी लिया था उस तरह ए टू डी आ जाएगा। ये बेसिकली जो है वो डेफिनेशन है। किसी भी सिमिलर ट्रायंगल को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि उनमें सिमिलैरिटीज़ या सिमिलर रिलेशन जो है वो इस तरह आएगा कि वो आपस में जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो प्रोपोर्शनल होंगी। इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 जो ट्रू फॉल्स था वो और जो डेफिनेशन है बेसिकली वो हमने तैयार की हैं। डेफिनेशन में हमने 4 डेफिनेशन पढ़ी हैं, रेशो, प्रोपोर्शन, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बेटा, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन, प्रोपोर्शन की डेफिनेशन और रेशो की डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।